हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम बात कर रहे हैं एस सी आर का नाम क्या है? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है, जैसे कि नाम से पता चला, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर यानी एक तरह का रेक्टिफायर है जो क्या करेगा, आपको एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। लेकिन जो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर वो एसी करंट को डीसी करंट में क्या कर रहा है? कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ बेसिकली अपने यहाँ पे नाम दे रहे हैं कंट्रोल, यानी यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ लगा होगा। ठीक है, तो यहाँ सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में क्या होता है आपका? बेसिकली क्या है, एक तेरा रेक्टिफायर है। अब रेक्टिफायर जो होता है, रेक्टिफायर में क्या होते हैं, आपके डायोड्स लगे होते हैं, एक एक ज़्यादा डायोड लगे होते हैं जो क्या करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी कि जैसे कि हम देख सकते हैं नीचे एक वेव्स दे रखी है, जैसे कि हम नीचे देख सकते हैं रेक्टिफायर क्या काम कर रहा है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं, ये है आपकी एसी वेव। ठीक है, यानी कि करंट का फ्लो पॉजिटिव से होके फिर नेगेटिव में होगा, यानी एक पूरा पाथ फॉलो करिए करंट। ठीक है, अब ये हो गया आपकी अल्टरनेटिव करंट, यानी एक बार पॉजिटिव हो रही है, एक बार नेगेटिव हो रही है। ठीक है, एक बार ऊपर जा रही है, एक बार नीचे जा रही है। ठीक है, अब जो रेक्टिफायर होगा वो क्या करेगा, या तो करंट को पॉजिटिव वेव्स देगा या फिर नेगेटिव वेव्स देगा। यानी करंट या तो पॉजिटिव में फ्लो होगी या फिर नेगेटिव में फ्लो होगी, यानी कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगी, दोनों डायरेक्शन में नहीं फ्लो होगी। ये काम करता है आपका रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर में क्या लगे होते हैं, फिर डायोड्स लगे होते हैं। डायोड्स का सिंबल क्या होता है आपका? ये सिंबल होता है, जिसके अंदर ये वाली प्लेट होती है वो पॉजिटिव होती है, जैसे हम बेसिक से क्या कहते हैं, हम एनोड कहते हैं। और ये जो प्लेट है इसे हम कहते हैं कैथोड। सॉरी, तो ये आपकी पॉजिटिव प्लेट होती है और ये आपकी नेगेटिव प्लेट होती है। ठीक है, ये जो आपकी सीधी लाइन दे रही है ये नेगेटिव प्लेट है और ये आपकी पॉजिटिव प्लेट है। ठीक है, तो रेक्टिफायर क्या कर रहा है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, यानी एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। सेम काम क्या कर रहा है आपका? रेक्टिफायर कर रहा है। ठीक है, अब जो भी आपका सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है उसके अंदर क्या होगा, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के अंदर 4 लेयर होती है, पी, एन, पी और एन। ठीक है, जैसे डायोड के अंदर अभी देखा था, डायोड के अंदर एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट होती है। ठीक है, पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट वही होती है। ठीक है, यहाँ डायोड्स लगे होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, चार प्लेयर्स है। थायरिस्टर का बेसिकली बनता कैसे है, यहाँ पे 2 डायोड लगे हैं, ये दोनों क्या लगे हैं आपके एक दूसरे की अपोजिट लगे हुए हैं। इन दोनों को जब जॉइंट करेंगे तो इस तरीके की कंस्ट्रक्शन बनेगी। ठीक है, तो अभी आपका सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है, उसके अंदर क्या होती है, 4 लेयर्स होती है। ठीक है, ऊपर वाली साइड एनोड, नीचे वाली साइड कैथोड, और ऊपर क्या होता है, गेट। गेट से क्या कर रहे हैं, हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, करंट को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। ठीक है, गेट ऑन ऑफ का काम कर रहा है गेट। ठीक है, तो जो एस है उसका सिंबल जो होता है वो आपका इस प्रकार से होता है। इसके अंदर जैसे कि फिगर में देख सकते हैं, येलो कलर का जो बॉक्स है वो आपका एनोड है ऊपर का, और जो नीचे वाला साइड है वो आपकी कैथोड है, और ये आपका हिस्सा क्या हो गया, आपका गेट। यानी जो आपका एस है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है, वो 3 टर्मिनल डिवाइस है, जिसके अंदर एनोड होगा, एक कैथोड होगा और एक गेट होगा। ठीक है, दूसरी बात, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर क्या होगा, करंट कंट्रोल डिवाइस होगी, यानी करंट को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तीसरी बात, ये सिलिकॉन डायोड से मिलके बना है, यानी सॉलिड स्टेट सिलिकॉन डायोड से मिलके बना होगा। ठीक है, इसके अंदर 2 डायोड्स होंगे जो एंटी पैरा करंट होंगे, उससे हमें क्या मिलकेगा, मिलेगा एस। ठीक है, तो बेसिकली एस जो होता है, ठीक है, एस क्या है, जिसके अंदर 4 लेयर्स होती हैं, एक फॉरवर्ड, एक पी प्लेट होती है, एन प्लेट होती है, फिर पी और एन या अल्टरनेट प्लेट होती हैं। पी जो होती है जिसके अंदर होल्स की मात्रा ज़्यादा होती है, एन जो होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज़्यादा होती है। अब जैसे हम बात करते थे एटम की बात करते हैं, एटम में क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह खाली कर छोड़ देते हैं तो वहाँ पे कुछ जगह बन जाती है जिसे हम कहते हैं होल्स। उसके अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे चारों लेयर डिसाइड हैं कि पी लेयर कौन सी है, एन लेयर कौन सी है। पी लेयर जिसके अंदर होल्स की संख्या ज़्यादा है, एन लेयर जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, उस अकॉर्डिंग इसका नेम है। ठीक है,